बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और ख़ास तौर पर हम कर रहे हैं सवाल नंबर 4 यानी अशार की तशरीह। इससे पिछली वीडियो में भी चंद शायरों की तशरीह हो चुकी है। आज हम तशरीह करेंगे हसरत मोहानी की गज़ल की। जैसा कि आपको तशरीह का तरीका बार बार बताते आ रहे हैं और मुसलसल बताते रहेंगे कि उसको 3 मरलों में कीजिए, लेकिन ये तीनों मरले आपके अपने जहन में होनी चाहिए। आप तहरीरी तौर पे सिर्फ तशरीह लिखेंगे, ऊपर के दोनों मरले आप अपने जहन के कंप्यूटर में करेंगे, यानी शेर को नसर बनाना, फिर आसान करना, उसके बाद तशरीह करना, जो कि आपको लिखना है। आज की गज़ल है हसरत मोहानी की, जिनको रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहते हैं, यानी गज़ल कहने वालों के सरबराह। 20वीं सदी में जब लोग गज़ल के ख़िलाफ़ हो रहे थे तो हसरत उन लोगों में से थे जिन्होंने गज़ल को दोबारा मकबूल बनाया। नाम उनका सैयद फजलुल हसन और रईसुल मुतगज़्ज़लीन उनको कहा गया। अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे। एक रिसाला उर्दू मुअल्ला भी उन्होंने जारी किया। उनकी गज़ल में बड़ी सादगी, रवानी, मौसीक़ियत और तरन्नुम मिलता है। गज़ल का मतला है, दुआ में जिक्र क्यों हो मुद्दा का, कि ये शेवा नहीं अहले रिजा का। इसको उसी तरह हम नसर बनाएं। अगर इसको हम जुमले में बोलते तो कैसे बोलते? दुआ में मुद्दा का जिक्र क्यों हो। दूसरे मिसरे को आसान करेंगे कि ये अहले रजा का शेवा नहीं है। मुश्किल लफ्ज मुद्दा मकसद, शेवा तरीका आदत, अहले रिजा जो महबूब की रजा में महबूब की मर्जी के मुताबिक हो। अहल का मतलब वाले, उनको कहते हैं अहले रजा। अब ये इश्क हकीकी का शेर है। आपको मालूम ही होगा कि शायरी में 2 किस्म के इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला से इश्क और इश्क मजाजी, दोनों ही गज़लों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बरते जाते हैं। तो ये इश्क हकीकी का शेर है। शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है कि वो हम पर इतना मेहरबान है कि सच्ची बात तो यह है कि हमें वो बग़ैर तलब के देता रहता है। इसीलिए जो अल्लाह ताला की मर्जी पे चलने वाले हैं वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, उनका कोई मकसद नहीं होता। वो दुआ करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि वो अहले रज़ा हैं और उनको ये नहीं चाहिए कि वो अपने लिए कोई चीज़ मांगे। इसलिए वो दुआ में भी सिर्फ अल्लाह ताला से दूसरों के लिए मांगते हैं, क्योंकि जो अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, उनका यही शेवा, उनका यही तरीका होता है। अगला शेर है, तलब मेरी बहुत कुछ है मगर क्या, करम तेरा है एक दरिया अता का। मेरी तलब बहुत कुछ है मगर तेरा करम एक दरिया अता का है। शायर कह रहा है, इंसान की आदत है कि वो एक तमन्ना, एक आरजू पूरी होती है तो दूसरी की ख्वाहिश करता है, तीसरी की ख्वाहिश करता है। लेकिन अगर वो गौर से देखे तो कितनी ही ऐसी तमन्नाएं, कितनी ऐसी ख्वाहिशें, कितनी ऐसी आरजुएं हैं जो बगैर मांगे, बगैर कहे अल्लाह ताला उसकी पूरी करता रहता है। उसी की तरफ शायर का इशारा है कि अल्लाह ताला तेरे करम का गोया दरिया बह रहा है और हम उसमें से कुछ थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, यानी तू हमें बगैर मांगे दिए जा रहा है। इसलिए मेरी तलब कितनी भी कुछ हो, तेरे करम, तेरी रहमत के सामने कुछ भी नहीं है। अगला शेर है, निसार उन पर हुए अच्छे रहे हम, तकाजा था यही खुए वफा का। अगर इसको हम नसर बनाए, उन पर निसार हुए हम अच्छे रहे, यही खुए वफा का तकाजा था। अब ये शेर ऐसा है कि इसको इश्क हकीकी और मजाजी दोनों तरफ ले जा सकते हैं। अगर हम इश्क हकीकी की तरफ ले जाएं तो शायर ये कह रहा है कि हमने अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और उसी की मर्जी के मुताबिक हमने जान दी। क्योंकि खुए वफा, खू कहते हैं आदत को, वफा की आदत का यही तकाजा था, यही ज़रूरत थी कि जो वफा करते हैं वो फिर अपने महबूब की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। तो हमने भी सारी ज़िंदगी अपने महबूब यानी अल्लाह ताला के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। अगर हम इसके मजाजी में लें तब भी तकरीबन यही बात बनेगी, सिर्फ महबूब बदल जाएगा। शायर कह रहा है कि हम अपने दुनियावी महबूब पर निसार हो गए, अगरचे उसने हमें कभी मोहब्बत भरी नज़रों से देखा भी नहीं, लेकिन हमने उसी से मोहब्बत निभाई और हमने इसमें जान भी दे दी, क्योंकि मोहब्बत करने वालों का तरीका, उनकी आदत, उनका शेवा यही हुआ करता है। अगला शेर है, गुनाहगारो चलो अफ़वे इलाही, बहुत मुश्ताक है अर्ज़ ख़ता का।
गुनाहगारों चलो, अफ़्व इलाही अर्ज़ ख़ता का बहुत मुश्ताक है। अफ़्व कहते हैं माफ़ी को, अफ़्व इलाही अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी, अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला का मुआफ़ करना। शायर गुनाहगारों को खुशखबरी दे रहा है, उनको उम्मीद दिला रहा है कि अपने गुनाहों से मायूस मत हो, नाउमीद मत हो। अल्लाह ताला का करम तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा है, उसकी रहमत बेपनाह है। इसलिए तुम इस बात से मत घबराओ कि तुम्हारे इतने गुनाह हो चुके हैं, पता नहीं खुदा माफ करेगा नहीं करेगा। ऐसी कोई बात नहीं, वो जरूर माफ करेगा। वो तो माफ करने के बहाने तलाश करता है, उसकी रहमत मुश्ताक है, यानी कि ख्वाह है, चाहती है कि कोई उससे मांगे तो सही, कोई उससे माफी मांगे और वो उसको माफ करे। इसलिए है गुनाहगारों, तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा तो हो लेकिन पशेमान मत हो। शर्मिंदा इस लिहाज से ना हो कि ऐसा ना हो कि खुदा माफ ना करे। खुदा यकीनन माफ करता है, खुदा रहीम है, खुदा करीम है, इसलिए उससे माफी मांगने में देर मत करो। आखिरी शेर मक्ता है। आप जानते हैं मक्ता वो शेर, वो मक्ता गज़ल का वो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। तो हसरत ने भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है कि जफ़ा को भी वफ़ा समझो के हसरत, तुम्हें हक उनसे क्या चूनो चिरागा। अगर इसको हम सीधा करें, हसरत जफ़ा को भी वफ़ा समझो कि तुम्हें उनसे चूनो चिरागा क्या हक है। जफ़ा और वफ़ा एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। वफ़ा मोहब्बत, मुरव्वत, जफ़ा जुल्म, बेवफ़ाई। शायर कह रहा है ये इश्क़ मजाजी का इसका पहलू ज़्यादा है। शायर कह रहा है कि तुम्हारा महबूब तुमसे वफ़ा नहीं करता, और अगर जफ़ा करता है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो तुम इसी में खुश हो जाओ, तुम इसी को वफ़ा समझ लो। क्यों? इसलिए कि तुम महबूब पे अपनी मर्जी तो चला सकते नहीं हो। तुम्हें चूनो चुरा का यानी क्या, क्यों, कैसे एतराज़ करने का तुम्हें हक वैसे भी नहीं है। जब तुम्हें हक ही नहीं है तो उसके जुल्म और सितम के ऊपर एतराज़ करके तुम कर भी क्या लोगे। इसलिए अगर वो जफ़ा भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, इस बहाने तवज्जो तो है, इसलिए तुम उसको वफ़ा समझ कर ही खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें इसके अलावा महबूब पर कोई हक भी नहीं है। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हमने हज़रत मोहानी की गज़ल की तशरीह की है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद तशरीहात के साथ हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।